नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। घबराए हुए हैं, डर गए हैं, क्योंकि जानते हैं कि इलेक्शन हाथ से जा रहा है और इलेक्टोरल बॉन्ड्स में इतनी चोरी हुई है कि इलेक्शन के बाद उनकी मुश्किल हो जाएगी। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता बात समझ गई है। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता इस चुनाव में संविधान की रक्षा करने के लिए खड़ी हो गई है और वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता समझ गई है कि नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के नेता हैं, गरीबों के नहीं। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है, वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा, तो एक के बाद एक झूठ बोल रहा है। मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। अब बोलेंगे आप लोग, कांग्रेस की लूट जिंदगी के वो कहते हैं अब आपकी सबकी संपत्ति की जांच होगी। एक्सरे, कांग्रेस के शाहजादे की एक्सरे मशीन अब बहनों बेटियों की अलमारियों में पहुंचेगी। शाहजादे की एक्सरे मशीन लॉकर में पहुंचेगी। अरे किसी गरीब मां ने कुछ अपनी बेटी के लिए बचा करके रख करके जवार बाजरे के डिब्बे में रखा है ना, तो उनकी एक्सरे वहां भी पहुंचेगी। इन्होंने मंगलसूत्र दबा के रखा है, तो वहां भी इनकी एक्सरे पहुंचेगी। और थोड़ा बहुत जहर गहना जो रखा होगा, ये सपा कांग्रेस की सरकार आई तो उस पर डाका डालेगी, कब्जा करेगी। ये उन्होंने घोषणा की है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनके बड़े बड़े दिग्गज कह रहे हैं, खुद शाहजादे कह रहे हैं। क्या आप, हमारी माताएं बहनें, जरा मुझे बताइए, आपके पास जो स्त्री धन है, आपके पास जो मंगलसूत्र है, क्या ये आप किसी को लेने देंगे? किसी सरकार को लेने देंगे? देश की कोई माता बहना लेने देगी? अरे सर कटवा देगी, लेकिन वो कभी नहीं देगी, ये इनको मालूम नहीं है। मोदी उनको साफ साफ बता देना चाहता है, 4 जून के बाद आपके आशीर्वाद से फिर से मोदी जब सरकार बनाएगा, ये भ्रष्टाचारियों का हिसाब होगा, घोटालों की काली कमाई को बाहर निकाला जाएगा और ये देशवासियों को मोदी की गारंटी है। एक कार्य करिए, इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, ये जो माफिया और अपराधियों के लिए फांतियां पड़ने वाले लोग हैं, इनसे कहिए कि 5 साल और फांतियां के लिए आपको हम दे रहे हैं, जाओ खूब पढ़ो, देश को आगे बढ़ने दो। सहमत है ना? और यही कहने के लिए आज मैं आया हूं। देख रहे हैं ना, ये माफिया अपराधी जब पहले चलते थे, इनके काफिले निकलते थे, बाकी अन्य लोगों का आना जाना बंद हो जाता था। और अब इनके गले में तख्ती लटकी है, कहते हैं हुजूर एक बार केवल जान बकस दो, ठेली लगा करके आजीविका चला लूंगा। अब जमीन कब्जा नहीं कर पाएंगे लोग,
पहले बोलते थे ना, जो प्लॉट खाली है वह प्लॉट, हाँ, उस पे कब्जा करते थे जबरदस्ती, सपा का बोर्ड लगा के कब्जा कर लेते थे। अब भी कब्जा कर पाएंगे क्या? अब कब्जा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मालूम है कि पीछे से बुलडोजर की दृष्टि भी पड़ रही है, पड़ती है, वो बहुत ठोस, एकदम सटीक निशाना लगाता है। और जब चलता है ना, तो ऐसे चलता है कि बड़े बड़े माफिया की पैंटें गीली हो जाती हैं।